हम लोग बच्चों आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के पिछले 10 वर्षों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 नंबर के भी हैं। उसे ध्यान से देखिएगा तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों वाला लगभग बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के 2010 से लेकर के 2019 तक के प्रत्येक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर है आपके पास 1 प्लस log x होल टू द पावर 2 x dx बराबर पूछ रहा है। ये 2010 में पूछा है। तो देखिए इसे हम लोग बनाने के लिए सीखें तो सबसे पहले आप लोग माना कि log 1 प्लस log x इक्वल टू जेड ऐसा मान लिए। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 का 0 और log x का क्या होगा 1/x। x वाले साइड में dx लिखेंगे, इधर z के क्या लिखेंगे dz। ऐसा तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि 1/x log x का क्या हो गया 1/x। अब बिल्कुल सिंपल सी बात सोचिएगा, इधर वाले को डिफ्रेंशिएट करके लिखे और x वाला जिधर फंक्शन है उधर dx लिख देंगे और z को z से समझो कि किए तो 1 आया तो z वाले साइड में dz लिख देंगे। अब देखिए इसे हम लोग सोल्व करें, इसे पूरे फंक्शन को z में कन्वर्ट करें तो 1 प्लस log x के जगह पर z लिखेंगे तो z स्क्वायर और 1/x dx को हम लोग dz लिखेंगे। तो आप लोग पिछले क्लास में टोटल फार्मूला आप लोग इंटीग्रेशन का पढ़े हैं। x टू द पावर n का होता है फार्मूला x टू द पावर n प्लस 1/n+1। तो यहाँ हो जाएगा बाबू z टू द पावर 2 प्लस 1/2+1 प्लस c। तो ये हो गया। z के जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस log x होल टू द पावर 3/3 प्लस c। ये जो इसका ऑप्शन हुआ आपको ए नंबर, ये पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दिया जाएगा, उसे आप लोग वहां से निकाल लेंगे। अब देखें इसका 2 नंबर बतलाता हूं जो भी 2010 में ही पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्या दिया है 0 to 1 tan इनवर्स x होल टू द पावर 2/1 प्लस x² dx। अब देखिए मानिए यहां पर माना कि z इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू z मान लीजिए, tan इनवर्स x इक्वल टू z। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू dz। अब देखें यहाँ एक लोअर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 हो तो z इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें रखिए बाबू x इक्वल टू 0, तो tan इनवर्स 0 0 होता है तो z इक्वल टू क्या आ गया 0। तथा जब x इक्वल टू 1 हो तो z इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 1 रखिए तो z इक्वल टू tan इनवर्स 1। और आप लोग जानते हैं बाबू tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो यहां क्या हो जाएगा π/4। तो ये पूरे को z में बदलें तो सबसे पहले देखिए इतना के जगह पर z लिखेंगे तो z स्क्वायर
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी जेड, तो इतना को क्या लिख देंगे डी जेड। अब जरा सा लिमिट पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन एक्स में था तो एक्स बराबर 0 तो जेड बराबर क्या आया 0, तो इस 0 लोअर लिमिट है तो यहां पर जेड के जगह पर भी 0, एक्स इक्वल टू 0 तो जेड इक्वल टू 0, आप लोगों ने देखा। यहां पर 1, एक्स इक्वल टू 1 तो जेड इक्वल टू π/4, तो यहां क्या हो जाएगा π/4। अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 होता है, तो यहां पर हो जाएगा z टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1, यहाँ लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/4, 1/3 बाहर हो जाएगा, z टू द पावर आ गया 3, 0 टू π/4। अब अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 1/3 π/4 होल टू द पावर 3 माइनस 0 रखेंगे तो 0 के पावर क्यूब 0 हो जाएगा। अब देखिए पाई क्यूब, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाई को 3 बार गुना करेंगे पाई क्यूब होगा। आइए 4 को 3 बार गुना कीजिए, 16, 16 में 3 से गुना कीजिए, 16 64, 3 बार गुना करेंगे तो 64, और 64 में 3 से गुना कीजिए तो क्या होगा 12, 18 2 20, 4 3 के 12 और 18 1 19 होगा बाबू, तो 192 आया, पाई क्यूब बाई 192। देखिए इसमें कोई आंसर नहीं दिया है, दिया है ए बराबर 1, बी बराबर पाई क्यूब बाई 64 और सी बराबर दिया पाई स्क्वायर बाई 192, पाई स्क्वायर बाई 192 दिया, लेकिन आपका आंसर क्या आता है पाई क्यूब बाई 192, तो इनमें से कोई नहीं, डी जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास सी रहता पाई क्यूब बाई 192 तो लिख देते हम लोग, तो इसे बाबू आप लोग नोट करें। अब देखिए अब आप लोग को थर्ड नंबर में बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर है -2 टू 2 मॉडुलस ऑफ x dx। आप लोग एक बात जानते हैं बाबू, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू होता है -x जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ऐसा आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, मापांक फंक्शन के परिभाषा से जानते हैं आप लोग। अब देखिए तो हम लोग एक पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज लगाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पढ़े बाबू a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा आप लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। सी अपने मन से लिया गया है, वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए आप लोग को वो संख्या निकालने का तरीका बतलाते हैं। मॉडुलस के अंदर जितना हो, जैसे यहां x है तो उतना इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 0 ही रहेगा। मान लो कि मॉडुलस के अंदर रहता है x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करते तो x इक्वल टू 3 आता। लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ x है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 पर इसको इस फार्मूला में विस्तार करो तो क्या होगा -2 टू 0 मॉडुलस ऑफ x dx प्लस
0 to 2 मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स, तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। बिल्कुल वैसे ही ए है और बी है, तो ए टू सी, सी टू बी, कंप्लीट देख रहे हैं, एकदम वैसे ही फॉर्मूला यूज किया गया है। आप लोग देखें, आप लोग जानते हैं इसका डिफिनेशन कि अगर x 0 से छोटा बराबर हो तो माइनस एक्स होता है, तो माइनस 2 और 0 के बीच में x 0 से छोटा ही होता है, तो इसका मान निगेटिव हो जाएगा, x dx माइनस आगे कर दिए। अब देखिए ये 0 से 2 के बीच में कुछ भी लीजिए, जब पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x बराबर x होता है, तो यहां x dx लिखेंगे। x का इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टू 0, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां है 0 to 2 है बाबू, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस इधर क्या होगा 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 0। अब देखो 4 बटा 2 माइनस 2 होगा, इधर होगा 4 बटा 2 2 होगा, तो ये प्लस हो गया, ये 4 आ गया। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है, थर्ड नंबर में डी दिया है बाबू। ये पूरे क्वेश्चन पेपर का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं। ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग को बतलाया गया, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है बाबू, ये ध्यान में रखें। अब देखिए 4 नंबर क्या है, e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये भी क्वेश्चन आपको 2010 में ही पूछा है, तो अच्छे से समझेंगे इसे। माना कि एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आप लोग बाबू पढ़ चुके हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें लिखिए e टू द पावर x, tan इनवर्स x को लिखेंगे एफ एक्स, इतना को लिखेंगे एफ डैश एक्स। तो आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन का बतलाया गया है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा, tan इनवर्स x, यही आंसर हुआ। तो आपके ऑप्शन इसमें क्या दिया है, ऑप्शन दिया है बाबू आपके पास ए नंबर, तो इसका ऑप्शन ए होगा, इसे आप लोग नोट कर लें। अब आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। इसे ध्यान से देखें बाबू, ये आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। कह रहा इतना बराबर क्या होगा, एकदम 2 नंबर में ही पूछेगा, 1 नंबर में इसको पूछने की संभावना कम है, लेकिन दे दिया है तो इसे देखो बनाया जाए। हम लोग इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। dx ऐसा होता है। अब अलग अलग कीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2xy एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों को अलग अलग कर दिए बाबू तो ये कैंसिल हो जाएगा dx। अब देखिए इसे गुना कीजिए तो e के पावर x माइनस 2e के पावर x एक्स वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसे अलग अलग किया जाए तो e टू द पावर x dx माइनस 2 बाहर होगा, e टू द पावर x एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे अच्छे से देखेंगे, e टू द पावर x dx 2 e टू द पावर x को मैं लिखने जा रहा हूं उसे अच्छे से देखोगे, x प्लस 1 माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए e टू द पावर x dx माइनस 2 e टू द पावर x, इसे अलग अलग करें तो x प्लस 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए तो ये आ गया e टू द पावर x dx माइनस 2 e टू द पावर x, एक कट जाएगा इतना बचेगा 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे इस जगह मान लीजिए, माना कि एफ एक्स इक्वल टू 1 वाई एक्स प्लस 1, इसको हमने मान लिया एफ एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हो माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर होता है। हो गया इतना, तो हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x dx माइनस 2 e टू द पावर x एफ एक्स। आई माइनस के साथ ही इतना है तो लिखेंगे प्लस एफ डैश एक्स। तो e के पावर x का हो जाएगा बाबू e के पावर x माइनस 2, इतना का फॉर्मूला होता है e के पावर x एफ एक्स प्लस सी लिख देंगे बाद में। अब इसमें से e के पावर x माइनस 2 e के पावर x एफ एक्स के जगह पर क्या लिखेगा 1 वाई एक्स प्लस 1, तो e के पावर x कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या 1 माइनस 2 वाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा e के पावर x एक्स प्लस 1 माइनस 2 प्लस सी। तो यही आ गया बाबू e के पावर x माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन देखिए कौन है, ये 5 नंबर था तो 5 नंबर में दिया है आपको सी नंबर x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ई के पावर x प्लस सी। तो इसका आंसर हो गया सी। इसे आप लोग नोट करें। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अब देखिए आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं।
देखिए 6 नंबर प्रॉब्लम क्या दिया है, ध्यान दीजिए। 6 नंबर दिया है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। यहां देखें, माना कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन, तो आ गया साइन एक्स। तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे बाबू, ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स के जगह पर एफ डैश एक्स लिखेंगे, आई माइनस कॉस एक्स के जगह पर एफ एक्स लिखेंगे। तो आप लोग तो एकदम बिल्कुल ये फार्मूला वही आ गया जो अभी बतलाए थे। इतना का फार्मूला आप लोग क्या जानते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आ गया माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। इसका ऑप्शन दिया है बाबू आप लोग के पास ए नंबर, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए। इसे आप लोग नोट करें। देखिए आप लोग को क्वेश्चन जो लिखे बाबू, उसमें 6 के बाद 8 नंबर मैं लिख दिया हूं, तो 8 ही नंबर उसको से बतला देता हूं, उससे क्या अंतर पड़ता है। नंबरिंग एक छूट गया है, 7 के बाद डायरेक्ट 8 लिख दिए हैं। अब देखिए, तो 8 नंबर प्रॉब्लम को ध्यान दीजिए। आठ नंबर प्रॉब्लम आप लोग के पास है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x y sin x प्लस cos x dx, ऐसा दिया हुआ है। इसको आप लोग को इंटीग्रेट करना है। तो आप लोग cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना आप लोग पढ़े हैं। एक्स नहीं बाबू, ए है तो ए लिखेंगे, हमारे पास यहां पर एक्स है तो यहां पर यूज करेंगे एक्स। तो आपके पास cos 2x का क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में बाबू यहां पर होल स्क्वायर है, यहां पर क्वेश्चन में दिया है cos 2x y sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दिया है। और अब आप लोग ध्यान देंगे, तो cos 2x को लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पर है लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ध्यान से, ये बाबू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लोग पढ़े हैं, तो इसका होगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या, cos x माइनस साइन एक्स y साइन एक्स प्लस cos x dx। आप लोग ध्यान देंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन बटा फंक्शन हो, तो डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला ऐसा एक बतलाए हैं, एफ डैश एक्स वाई एफ एक्स, तो होता है लॉग
मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, ऐसा बतलाए हैं। डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं आप लोग, ये आप लोग को पढ़ाने के क्रम में बतलाए थे। अगर इसको यूज ना करना चाहें तो आप लोग ऐसे लिखेंगे माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो आप लोग लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को डी जेड लिखेंगे, और इतना को जेड, तो 1 जेड डी जेड। और आप लोग जानते हैं कि 1 जेड क्या होता है, लॉग जेड, और जेड के जगह पर क्या लिखोगे, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका ऑप्शन हो गया बी। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 9 नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर आप लोग के पास क्या है, e टू द पावर x tan x प्लस log sec x dx, ऐसा है। तो आप सबसे पहले अच्छे से ध्यान देंगे, यहां पर लिखेंगे माना कि एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, नहीं एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स नहीं, लॉग सेक एक्स ले लीजिए, लॉग सेक एक्स को। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स, तो लॉग एक्स का क्या जानते हैं आप लोग, वो 1/x होता है, तो 1 सेक एक्स। और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये कैंसल हो गया बाबू, तो आ गया क्या, टेन एक्स। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, टेन एक्स के जगह पर एफ डैश एक्स लिखेंगे, और एफ एक्स के जगह लॉग सेक एक्स के जगह पर एफ एक्स लिखेंगे। तो देखिए पुनः उसी फार्मूला पर आ गया। इसका फार्मूला होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स के जगह पर क्या लिखेगा, लॉग सेक एक्स। आप लोग का ये ऑप्शन आ गया इसका ए नंबर, इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 10 नंबर बतला रहा हूं। थोड़ा तबीयत आज बाबू थोड़ा सुस्त है, आप लोग को एग्जाम है इसीलिए मैं इसे बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर बात हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। 10 नंबर आप लोग के पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल वही व्यवस्था है, एकदम आराम से आप लोग बना सकते हैं। माना कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो बाबू, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, यहां पर मान रखिए। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ध्यान से सुने, इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स के जगह पर 1/x लिख देंगे
तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1y(x) प्लस सी, तो आ गया ई के पावर एक्स वाई एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन है आप लोग के पास ए नंबर आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बाबू 2012 में पूछा है। अब देखिए आप लोग को आगे बतला रहे हैं 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 11 नंबर इसी ढंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप लोग। 11 नंबर दिया है बाबू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स वाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखें, ई टू द पावर एक्स 1y 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स वाई 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। आप लोग अच्छे से इसे समझेंगे। एक फार्मूला पढ़े हैं आप लोग 11th क्लास में, पढ़े 1 प्लस कोस ए होता है बाबू 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, तथा आप लोग पढ़े साइन ए 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो यहां लिखेंगे आप लोग ई टू द पावर एक्स 1 बाई क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस ए का इतना होता है तो एक्स में एक्स सिर्फ लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का लिखेंगे, साइन ए का इतना होता है तो साइन एक्स का होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए ई टू द पावर एक्स 1 बाई 2, आइए ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 कट गया, तो क्या बचेगा tan एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसे हम लोग माना कि एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स बाई 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, तो इसका होगा tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 बाई एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2, तो आ गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए बहुत अच्छे से यहां पर वैल्यू रखिए, इतना के जगह पर एफ डैश एक्स लिखेंगे और इसके जगह पर एफ एक्स लिखेंगे, तो आ गया आप लोग के पास ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स के जगह पर क्या लिखोगे tan एक्स बाई 2। अब देखो इसका आंसर है आप लोग के पास ए नंबर, इसे नोट करें। इस टाइप का जितने भी प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में भी पूछता है, इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग को इसे नोट कर लिए हो तो मैं आप लोग को 12 नंबर बतला रहा हूं। 12 नंबर बहुत आसान है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्वेल्व नंबर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ डी लॉग एक्स बेस ई डी एक्स बराबर दिया है, क्या भरिएगा इस जगह, सिर्फ ऑप्शन नहीं दिया है, भरने के लिए दिया कि क्या भरिएगा उस जगह। तो सबसे पहले देखो आप लोग एक चीज सीखो, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है, पुनः उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वो मूल फंक्शन हो जाता है। तो देखिए log x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया गया है और पुनः उसको इंटीग्रेट किया गया है, तो ये किसके बराबर होगा, फंक्शन के बराबर होगा। तो फंक्शन के काम कौन कर रहा है, log x, तो ये हो जाएगा log x बेस ई
यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से 13 नंबर है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, कह रहा है का मान लिखें, मतलब इसका मान क्या होता है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, लॉग मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ऐसा ही आप लोग पढ़े हैं, यही आंसर हो गया। अब देखिए 14 नंबर, ध्यान दीजिए, ओवन डी एक्स, एक का इंटीग्रेशन कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। नहीं तो इसका तो ऑप्शन दिया है बाबू, के में दिया है, सी के जगह पर के भी लिख सकते हो, तो आपके पास इसका ऑप्शन हो गया ए नंबर, तो इसका आंसर ए हो गया। अब देखो 15 नंबर, आपके पास है 1/√x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, 2√x होता है, लेकिन इसे आप लोग थोड़ा बना लें, x के पावर 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 dx। तो आप लोग जानते हो कि x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए तो ये हो गया x टू द पावर 1/2 प्लस सी, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 2, अब पावर 1/2 का मतलब √x, तो इसका ऑप्शन कौन आ गया, इसका ऑप्शन है बाबू बी, यही आंसर हो गया बी। और इसमें जरा सा देखिए आपके ऑप्शन में सी के जगह पर के लिखा है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, सी के जगह पर आप कांस्टेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं के का। तो ये 2015 में पूछा है, ये भी 2015 में पूछा है, ऊपर वाला 2014 में पूछा है दोनों। अब देखिए तो इसे नोट करें, तो मैं आप लोग को 16 नंबर बतलाऊं। सोलह नंबर ध्यान देंगे, 16 नंबर है बाबू dx 1 प्लस कॉस एक्स। आप लोग फार्मूला पढ़े हो 1 प्लस कॉस एक्स कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो यहां क्या लिखेंगे dx 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर x/2। एक चीज देखो, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग, तो इसे डायरेक्ट थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10x/2 हो गया। x का जितना गुणांक रहता है, कोफिशिएंट रहता है जितना, उससे इंटीग्रेशन में भाग दे देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये आप लोग को गलत करवा सकता है अगर ये बात याद नहीं रहेगा तो। जैसे देखिए x का गुणांक x/2 को मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर x का गुणांक 1/2 है, तो इंटीग्रेशन में जैसे इसको अगर सेक स्क्वायर x के जैसा माने तो 10x हो गया, लेकिन जितना x का गुणांक रहता है उससे भाग जरूर देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 1/2 से भाग दिए प्लस सी, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या 10x/2 प्लस सी, ये आपका ऑप्शन हो गया सी, नहीं के का यूज कर रहा है बाबू तो के लिख दो। तो इसका ऑप्शन हो गया आप लोग के पास 16 का ए नंबर, इसे नोट करें। देखिए आप लोग को अब 17 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सत्रह नंबर क्या दिया है, ए बी, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, x टू द पावर 5 dx।
अब देखो x के पावर 5 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है n प्लस 1y n प्लस 1। तो देखिए x टू द पावर क्या होगा n प्लस 1, तो 5 प्लस 1y 5 प्लस 1, यहाँ हो गया a b, 1y 6 बाहर, तो आपके पास आ गया x टू द पावर 6 a टू b। अपर लिमिट रखेंगे तो 1y 6 a b टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 6, यही आंसर हो गया। तो ये आपके पास है बी नंबर, यही आपको 2015 में पूछा है। देखिए 16 में क्या पूछा है, 18 नंबर देखिए, x टू द पावर 8 dx। तो इसका आप लोग जानते हो बाबू, x के पावर 8 प्लस 1 9y 8 प्लस 1 9 होगा, अब प्लस इसमें k का इस्तेमाल किया तो k हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास डी हुआ। अब देखिए अगला, ये भाषा में लिखा है बाबू, ये 2016 और 17 दोनों में पूछा है, आप लोग ध्यान देंगे। कह रहा जीरो का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करें, मतलब जीरो का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करने कह रहा है। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, जल्दी में इसको जीरो लिख देते हैं। जीरो तो हुआ, लेकिन आप इंटीग्रेट करते हो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसमें एक कांस्टेंट राशि c जोड़ते हो, तो इसका c होगा। तो इसमें लिखा है c के जगह पर k, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे k, और आंसर क्या हुआ b। कांस्टेंट राशि, जीरो का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट राशि, अगर यही डिफिनिट इंटीग्रेशन रहता बाबू तो आप लोग लिखोगे जीरो। अब देखो ये 16 और 17 दोनों में पूछा था। अब 20 नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर है dx 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दो, ऐसा कर दिए बाबू, तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स वाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग कीजिए, 1 वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर रहे हैं बाबू। और देखो ये बटा में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसे आप इंटू में लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक वो कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, और साइन बटा कॉस क्या होगा टेन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। इतना का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और इसका हो जाता है सेक एक्स प्लस के दिया है या सी देख लिया जाए। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें के का प्रयोग किया बाबू, तो के हम लोग लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया बी, यही आंसर हो गया बी। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को 21 नंबर बतलाते हैं। इक्कीस नंबर दिया है बी टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखेंगे इसको इंटीग्रेट करें तो x के पावर n का जानते हैं, x के पावर n प्लस 1 वाई n प्लस 1 होता है। तो स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे एक्स क्यू बाई 3,
बी टू ए, तो 1/3 बाहर हो गया, एक्स क्यू बी टू ए, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा ए क्यू, लोअर लिमिट रखेंगे तो बी क्यू, अब बीच में माइनस लिखते हैं, तो यही आपका आंसर आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू बाई 3, ये ऑप्शन है ये बी। ये आपको 2016 और 19 दोनों में पूछा है। अब 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है आप लोग के पास x टू द पावर 5 dx, x टू द पावर 5 dx कह रहा है कि इंटीग्रेट करो, तो इसको तो आप लोग जानते हो x के पावर 6/6 प्लस k, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ए है आप लोग के पास। अब देखिए 23 नंबर दिया है, वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं होता है लॉग एक्स प्लस के, लिख दीजिए, ये आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये आंसर हो गया। अब देखिए 24 नंबर, बिल्कुल आप लोग को 24 नंबर ये 21 के ही जैसा है, कुछ बतलाने योग्य विशेष बात नहीं है। ये दिया ए टू बी एक्स क्यू डी एक्स, तो ये हो जाएगा x के पावर 4/4 ए टू बी, तो सबसे पहले 1/4 बाहर कर दीजिए, तो x टू द पावर 4 ए टू बी, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा b के पावर 4 माइनस ए के पावर 4, तो आ गया b टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4/4। इसे नोट करें तो आप लोग को 25 नंबर से मैं बतलाऊं। अब देखिए 25 नंबर आप लोग के पास क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x dx, 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, तो यहां आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर x dx, तो √2 बाहर हो जाएगा और cos स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो sin x होता है। तो ये ऑप्शन हो गया इसका 25 का बी नंबर। ये बाबू आप लोग को 2018 में पूछा है। अब देखिए 26 नंबर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स, यहां पर मान लीजिए माना कि एक्स क्यू इक्वल टू जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3x स्क्वायर होगा डी एक्स, इधर हो जाएगा डी जेड, तो ये बटा में आ जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी जेड, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर लिखेंगे 1/3 डी जेड, एक्स क्यू के जगह पर जेड लिखोगे तो ई टू द पावर जेड। ध्यान से देखिए, एक्स क्यू के जगह पर जेड लिखेंगे तो यहाँ जेड लिख दिए तो ई टू द पावर जेड हो गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर लिखेंगे 1/3 डी जेड, 1/3 डी जेड लिख दिया गया है। 1/3 को कांस्टेंट टर्म को बाहर करो तो ई के पावर जेड डी जेड, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड ही होगा। जेड के जगह पर क्या लिखोगे एक्स क्यू प्लस सी, ये ऑप्शन कौन है 26 नंबर देखा जाए। 26 नंबर में दिया है 1/3 एक्स क्यू प्लस सी, बी में दिया है, ये आपको 2018 में ये भी पूछा है। अब देखिए 27 नंबर, 27 नंबर तो जो मैं बतलाया हूं एक प्रॉब्लम, उसका आधा प्रॉब्लम ये है। 27 नंबर देखिए, x
ई के पावर एक्स वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया है। अब देखिए ई के पावर एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे बाबू अलग अलग करें, एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 2 माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान दें, एगो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 वाई एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे मान लें, माना कि एफ एक्स इक्वल टू 1 वाई एक्स प्लस 1, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान रखिए तो हो गया ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, 1 वाई एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो आ गया ई के पावर एक्स वाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया आप लोग का ऑप्शन सी नंबर है बाबू, यही आंसर हो गया, आप लोग नोट करें। आप लोग को जो ये प्रॉब्लम टोटल बतलाया जा रहा है, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लें तो बहुत अच्छा हो। इससे कम 10 से 15 नंबर आप लोग को जरूर मिल जाएगा। 15 नंबर के लगभग तो आसानी से मिल जाना चाहिए आप लोग को। अब देखिए आप लोग को 28 नंबर मैं बतलाता हूं। देखिए 28 नंबर क्या दिया है, 28 नंबर आप लोग के पास है डी एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हो बाबू, 1 वाई ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। ये हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक फार्मूला फिर आप लोग के सामने है, 29 नंबर दिया है, यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो कहेंगे कि एफ एक्स क्या है, विषम फलन है, ऑड फंक्शन है। और जब ऑड फंक्शन हो तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, 0। तो इसका आपको 0 आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। यदि यही रहता एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, अगर रहता, ध्यान से सुनो, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स रहता तो इतना का आप लोग फार्मूला लिख सकते थे 202a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए आपके सामने अब 30 नंबर मैं बतलाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर जो प्रॉब्लम है उसे अच्छे से देखेंगे आप लोग। अल्फा टू बीटा क्या दिया है, 5x dx। फिर आपके पास है बीटा टू अल्फा 5x dx, इतना बराबर पूछ रहा है, क्या होगा। तो आप एक फार्मूला पढ़े हो,
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ये लिमिट चेंज कर देते हो आप तो चिन्ह बदल जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट पर कर दिया, अपर को लोअर तो माइनस हो जाता है। तो यहां कीजिए तो इसको अपर में इसको लोअर में ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, बीटा अल्फा फाइव एक्स डी एक्स। इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, बीटा अल्फा फाइव एक्स डी एक्स। अब देखिए एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों का सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, इसे आप लोग नोट करें। देखिए अब आप लोग को मैं 31 नंबर बतलाता हूं। इकतीस नंबर आप लोग के सामने है 0 to 1 एक्स डी एक्स। तो x का पावर 1 है तो x के पावर n का आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 तो 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा, अब बटा 2, 0 to 1। पहले अपर लिमिट रख दो तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 0, तो 1 बाई 2। ये कौन हो गया, तो डी नंबर हो गया। अब आ जाइए आप लोग 32 पर, 32 भी फॉर्मूला है बाबू, x टू द पावर n डी एक्स, जहां n नॉट इक्वल टू -1 है। तो कह रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इसका ऑप्शन हो गया, c के जगह पर k लिखा है, इसका ऑप्शन हो गया आपके पास b। अब देखिए 33 नंबर, देखिए क्या दिया, dx एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो इसे लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर dx। तो आप लोग जानते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका ऑप्शन कौन आ गया बाबू, बी नंबर। तो इसके जगह पर के लिख दिया है, बी हो गया। अब देखिए 34 नंबर में बतलाता हूं, है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन के पावर 9x dx। जरा सा देखें, माना कि एफ एक्स इक्वल टू साइन के पावर 9x, तो f माइनस एक्स निकालिए, तो साइन के पावर 9 माइनस ऑफ एक्स। देखिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हुआ, उसको 9 बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस को, तो माइनस ही रह जाएगा, तो होगा माइनस साइन के पावर 9x। इतना के जगह पर एफ एक्स लिख सकते हैं, तो क्या गया, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो लिखेंगे अतः एफ एक्स इक्वल टू साइन के पावर 9x विषम फलन है, और जब विषम फलन हो तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक प्लस में एक माइनस में हो तो जीरो हो जाता है। तो इसलिए लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। देखिए माइनस ए से ए तक हो गया, और एफ एक्स के जगह पर विषम फलन कौन है, साइन के पावर 9x dx। तो इतना का मान जीरो होता है जब विषम फलन होता है। तो अभी आप लोग को बतलाए हैं, इसका आंसर कौन होगा, तो बी होगा। इसे आप लोग नोट करें। देखिए अब आप लोग को 35 नंबर में बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पैंतीस नंबर आप लोग के पास क्या दिया है,
0 to 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर है 0 to 1, तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 आप लोग जानते हैं पाई बाई 4 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पाई बाई 4 आया। तो इसका आंसर हो गया आप लोग के पास बी। अब देखिए 36 नंबर दिया है sec x dx, तो sec x का क्या होता है बाबू, log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, यही आंसर हो गया। तो इसका हो गया कौन, बी नंबर। अब देखिए 37 नंबर मैं बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर दिया हुआ है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इतना का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो tan इनवर्स x होता है, लेकिन यहां पर tan इनवर्स x दिया ही नहीं है। तो आप लोग को दो चीज बतलाए थे, अगर याद आ रहा हो तो, कि tan इनवर्स इतना बराबर क्या होता है tan इनवर्स x और माइनस कोट इनवर्स x, जहां एक्सप्लेन करके आप लोग को पिछले क्लास में फार्मूला जो बतलाए हैं उसमें बतलाए बाबू कि इतना का दो फार्मूला होता है, एक होता है tan इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हो, या माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हो। तो इसको में आप लोग को ऐसे फॉर्म में फार्मूला नहीं है, इसमें दिया है, तो यहां लिखेंगे माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी, तो ये ऑप्शन हो गया इसका डी। अब देखिए 38 नंबर ध्यान दीजिएगा, 0 टू पाई बाई 2 है बाबू cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x का होता है sin x, तो sin x लिख दिए 0 टू पाई बाई 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, और आप लोग जानते हो कि sin 90 1 होता है, sin 0 0, तो 1 हो गया। तो इसका आ गया ऑप्शन आपके पास बी नंबर। इसे आप लोग नोट करें। तो एक लास्ट नंबर जो 39 है मैं वो बतलाऊं। अच्छे से समझेंगे बाबू। 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx। इसे आप लोग मान सकते हैं, मान करके भी बना सकते हैं। माना कि साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देखो जब x इक्वल टू 0, यहां लोअर लिमिट 0 है तो 0 पर के लिए मान निकालिए। जब x इक्वल टू 0 हो तो z इक्वल टू क्या होगा साइन 0 0 होता है बाबू, तथा जब x इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो z इक्वल टू साइन 90 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। तो 0 के जगह पर 0 लिखिएगा और पाई बाई 2 के जगह पर 1 लिखिएगा, तो यहां हो गया 0 1। इतना के साइन एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे तो जेड क्यों हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स के जगह पर डी जेड लिखेंगे तो आपके पास आ गया एक्स के पावर n के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 बाई 4 0 टू 1, तो आपके पास 1 बाई 4 बाहर हो गया, z टू द पावर 4 0 टू 1, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई 4 माइनस 0, तो कितना हो गया 1 बाई 4। इसका आंसर आया आप लोग के पास बी। इस प्रकार आप लोग को टोटल 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।